फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। आज से हम कक्षा 11वीं के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज से कक्षा 11वीं की बायोलॉजी का वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 11वीं की बायोलॉजी की आगे की वीडियोस सभी आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 11वीं का पहला पार्ट जीव जगत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जगत, इसे इंग्लिश में लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड कहते हैं। जीव जगत नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जीवों के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम बायोलॉजी के कुछ सिंपल तथ्य पढ़ लेते हैं जो सामान्यतः कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने के लिए तो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बट उसमें होता क्या है, जीव विज्ञान होता क्या है, तो देखते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, सभी जानते हैं। इसमें बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है जीवो और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो नाम से ही स्पष्ट है, जीवों का अध्ययन होता है इसमें। तो चलिए इसका परिभाषा पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। तो पहले चलिए जंतु विज्ञान को देखते हैं। जंतु विज्ञान, इसे इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। जू मतलब होता है जंतु और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो हम इसे अपने तरीके से ही बता सकते हैं। जैसे चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है या फिर जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके जनक अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु ही हैं। ठीक है, चलिए अब वनस्पति विज्ञान देखते हैं। वनस्पति विज्ञान होता क्या है, इसे इंग्लिश में बोटैनी कहते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे कॉलेज स्तर पे, तो आपको ये सब आप यदि जीव विज्ञान लेते हैं तो उसमें जंतु विज्ञान या फिर बोटानी दो ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आपको जो आपको लेना है वो ले सकते हैं दोनों में से। जंतु विज्ञान में जंतु के बारे में पढ़ लेंगे और वनस्पति विज्ञान में वनस्पति के बारे में। तो बोटैनी को इसे बोटैनी कहते हैं। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है या फिर इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, इसके जो जनक हैं माने जाते हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम जीवों के वर्गीकरण, सजीव, निर्जीव, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम सजीव तथा निर्जीव। सजीव आखिर होता क्या है, ये सभी जानते हैं। सजीव जो चल सकता है, जो वृद्धि करता है, जो ठीक है। तो और निर्जीव क्या होता है, निर्जीव मतलब जिसमें कोई जान नहीं रहता। जान नहीं रहने का मतलब क्या अर्थ है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना वो चल सकता है, ना फिर सकता है, ना उसमें प्रचलन होता है, ना कुछ नहीं होता, वो निर्जीव होते हैं। तो चलिए हम इसका सजीव का परिभाषा पढ़ते हैं। सजीव क्या होता है, चलिए देखते हैं। जीव स्वप्रकृति, विकासशील तथा स्वनियमकारी
पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो वह है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया या क्षमता रखता है। जीव स्वप्रकृति विकासशील मतलब विकास होना तथा स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। ये स्वनियमकारी मतलब जैसे बढ़ना, ये सब पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, ये तंत्र है, ठीक है, जो वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। वह उद्दीपन का मतलब जैसे है हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, ये, या फिर हमें सुई चुभाते हैं तो हाथ हटा लेते हैं, ऐसा इन क्रिया को उद्दीपन, इन क्रिया के हम लोग जब ये हमारे साथ ये होता है, जैसे सुई चुभाते हैं तो हम हाथ को हटा लेते हैं, तो हम अनुक्रिया करते हैं, यह क्षमता होती है हमारे पास। तो यह सजीव के लक्षण होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण में, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए, जीव स्वप्रकृति विकासशील तथा स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो वह उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, सजीव कहलाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण का अर्थ होता है मतलब वो लक्षण कि वो सजीव है कि निर्जीव है, क्या के कारण उसे सजीव कहते हैं, क्या के कारण निर्जीव होते हैं, उसके लक्षणों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो जीवधारियों के लक्षण वृद्धि और जनन और गति के आधार पर। तो वृद्धि सजीवों में तथा निर्जीवों में होती है। अब आप सोच रहे होंगे सजीवों में तो होती है, निर्जीवों में कैसे होती है करके। तो निर्जीवों में भी, कई निर्जीवों में भी होती है। जैसे पहाड़ है, कोई छोटा सा पहाड़ रहता है, वो कुछ सालों बाद थोड़ा बढ़ जाता है, आपने सुना भी होगा, पत्थर बढ़ जाते हैं। ये किस कारण होते हैं? ये आसपास के धूल के कारण इस पे चिपकते जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं, तो ये बढ़ते जाते हैं। तो निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। और वृद्धि किस किस आधार पर होती है? आकार के आधार पर और उसके भार के आधार पर और उसकी लंबाई के आधार पर, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये सजीव है निर्जीव है? तो सजीव के लिए एक उसका विशिष्ट लक्षण होता है जो सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है, उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं, ठीक। और जनन सिर्फ सजीवों में होती है। कभी किसी निर्जीव को देखे तो नहीं होगी कि वह वृद्धि कर लेता है, एक से अधिक हो जाता है ऐसे। तो ये लक्षण सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, तो ये इसका विशिष्ट लक्षण है। और जीवों में और ये सजीवों में ही गति पाई जाती है। सजीव ही स्वयं ही चलते हैं, कोई निर्जीव तो नहीं चलता, ठीक है। और जनन देखते हैं फिर। जनन में क्या होता है? जनन दो प्रकार की होती हैं। पहला लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा, ठीक है। तो इसमें से जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, संलयन करके जब ये युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है। और अलैंगिक जनन इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, इसमें नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक अमीबा ले लेते हैं। अमीबा यहाँ से खंडित हो जाती है, खंडित होकर दो अमीबा बना लेता है, दो सजीव बना लेता है। तो इसमें नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और ये प्रायः एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है और ये बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए
और पसंद नहीं आता तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की सभी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for daily notification. Thank you for watching, friends.